गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमने पढ़ चुके थे, उसका मीनिंग, उसके एडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो भी पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको मीनिंग भी बता दिया था और इसके मेरिट्स डिमेरिट्स भी बता दिए थे, लेकिन इसका मीनिंग एक बार और सुन लीजिए। अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से बाहर से सेलेक्ट किया जाता है, भर्ती की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर बाहर से ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से बाहर से बुलाया जाता है, रखा जाता है, जॉब पोजीशन को फिल किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसका फर्स्ट कॉमन इसमें जो मेथड है, तो इसकी फर्स्ट कॉमन मेथड क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कौन सी? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें इस मेथड में कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है, फैक्ट्री वगैरह या कोई संस्था वगैरह रहती है, वो अपने नोटिस बोर्ड पे या गेट के बाहर, गेट पे ऐसे नोटिस चिपका देती है। जो भी खाली जगह रहती है, जॉब पोजीशन वैकेंट रहती है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सी पोस्ट खाली है, कौन कौन सी पोस्ट खाली है, क्या क्या सैलरी दी जाएगी, ठीक है, और क्या उसके लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, डिटेल इन्फॉर्मेशन पूरी की नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर देती है, गेट पे मतलब चिपका देती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहते हैं, जो जॉब सीकर्स रहते हैं, जॉब ढूंढते रहते हैं, वो नोटिस पढ़ के आते हैं। ठीक है, और अंदर आके बात करते हैं या अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह देते हैं। ठीक है, फिर इंटरव्यू के लिए कॉलिंग करते हैं, तो फिर जाके वो इंटरव्यू देते हैं। ये मेथड ज़्यादातर किसके लिए सूटेबल रहती है? अनस्किल्ड जॉब पोजीशन के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हमको क्वालिफाइड व्यक्ति चाहिए है, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज वाला व्यक्ति चाहिए, तो हम इसमें थोड़ी ना गेट पे थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन लगाएंगे। उसके लिए तो हम एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा ना अच्छे से, न्यूज़पेपर वगैरह में, ताकि अच्छे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर से भी जो आ सकें, जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, दूर दूर तक से आ सकें। लेकिन ये जो ज़्यादातर ये रहेगी अनस्किल्ड जॉब पोजीशन के लिए, स्वीपर वगैरह, प्यून वगैरह, उसके लिए रहता है। ठीक है, ताकि वो खास तौर से हम चाहते हैं ना कि लोकल एरिया से ही मिल जाए, आसपास से मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इसकी कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर का मतलब क्या होता है? ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है, जैसे इस साल इंटरव्यू हुआ, मतलब यानी हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद हमने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया। अब कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया था और बहुत सारी मतलब एप्लीकेशन आती है और बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, तो उनके भी रिकॉर्ड हम क्या करते हैं? फाइल में लिख के रख लेते हैं। फाइल में उनकी एप्लीकेशन मेंटेन करके रख लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि जिसको हमने सेलेक्ट किया था, उसने कुछ दिन नौकरी करी और उसके बाद चला गया, तो ऐसी कंडीशन में वो जॉब पोजीशन वैकेंट हो गई। तो बाकी जो एप्लीकेशन जो बची हुई हैं, ठीक है, उसको मतलब सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड हम डालते हैं ना, रैंकिंग, तो फिर हम सेकंड को कॉल करते हैं, थर्ड को कॉल करते हैं, इस तरीके से। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एप्लीकेशन फाइल में मेंटेन करके रखती है बची हुई एप्लीकेशन जो पेंडिंग रहती है ना, जो जॉब ढूंढने के लिए आते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मिड में अगर नौकरी छूट जाती है कई लोगों की, या फालतू रहते हैं, तो मतलब वो क्या करते हैं, रिसेप्शन पे जाके एप्लीकेशन दे देते हैं कि अगर कभी भी जॉब पोजीशन वैकेंट रहेगी तो हमें कॉल कर लें। ठीक है, तो कभी कभी जो भी सुटेबल कैंडिडेट जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं पहले, उनको फिर क्या करते हैं? कॉल अप करते हैं। तो ये जो रहती इस तरीके से फाइल में से जो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, उनको बुला लिया जाता है, जो सुटेबल कैंडिडेट रहते हैं। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में। थर्ड देखिए, मीडिया एडवर्टाइजमेंट। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन और पॉपुलर मेथड है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, एडवर्टाइजमेंट करना, जॉब पोजीशन वैकेंट की एडवर्टाइजमेंट करना। ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है जब भी किस थ्रू, मतलब कौन से माध्यम के थ्रू, मीडिया मतलब माध्यम के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना, हमको न्यूज़पेपर में देना है, या कई बार हम कई एडवर्टाइजमेंट ऐसे रहते हैं कि उसमें भी है, आजकल नेट पे भी, ऑनलाइन भी हो चुका एडवर्टाइजमेंट देना। फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूज़पेपर में भी बांट देते हैं, लोकल उसमें भी दे देते हैं, टीवी चैनल जो रहता ना, वो उस पर भी दे देते हैं, जो लोकल चैनल रहता है, ताकि जो सब पढ़ें और फिर उसके बाद जिनको भी जॉब की ज़रूरत है वो आए अप्लाई करें।
तो इस जब भी माध्यम चुनना है हमको ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशन फिल करने के लिए कि एडवर्टाइजमेंट किस थ्रू करवाएं, कौन सी माध्यम थ्रू करवाएं, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का जॉब है उसके थ्रू। जैसे कि क्या हुआ कि अकाउंटेंट का जॉब है तो एडवर्टाइजमेंट किस में कराएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक स्पेशल न्यूज़पेपर रहता है जिससे जनरल कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरल रहते हैं उसमें करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर अनस्किल्ड और लोअर रैंक का जॉब पोजीशन रहती है तो उसका एडवर्टाइजमेंट जो लोकल न्यूज़पेपर में करते हैं, ताकि लोकल के लोग लोकल या रीजनल न्यूज़ उस एरिया का जो न्यूज़पेपर है उसमें करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ताकि लोग मतलब यानी वहीं के लोग अनस्किल्ड लेबर और लोअर रैंक के लेबर वगैरह हैं वो उसको पढ़ कर आएँ और उसको पढ़ें और आएँ। और जो हायर रैंक के स्किल्ड जॉब पोजीशन के रहते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट नेशनल या रेपुटेटेड न्यूज़पेपर में दिया जाता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब में दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो रहता है, आपने रोजगार कार्यालय का नाम ही सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी, जैसे बच्चे 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, जो भी क्लास पास करते जाते हैं उनकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रोजगार कार्यालय में उनका नाम रजिस्टर्ड करा लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी मतलब यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है किसी कैंडिडेट की, तो वो क्या करते हैं, उनसे संपर्क करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, ठीक है। हम भी अपना नाम रजिस्टर करा दिया, अब ऑर्गेनाइजेशन जब संपर्क करेगी और फिर क्या करती है ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो उसने जैसे अकाउंटेंट की जगह खाली है और संपर्क किया ऑर्गेनाइजेशन ने कि अकाउंटेंट चाहिए हमें, तो वो देखती कौन है, मतलब उससे रिलेटेड डिग्री होल्डर कौन है, एक्सपीरियंस कौन है, तो उनके नाम वो दे देती है। तो इसी तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम करता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो रहता है मिडिल मैन, मध्यस्थ व्यक्ति का काम करता है, किसमें, जॉब ढूंढने वाले और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है। वो जॉब पोजीशन फिल करने में हेल्प करता है। जॉब सीकर जो जॉब ढूंढने वाले रहते हैं अपना बायोडाटा और डिटेल क्वालिफिकेशन की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो क्या करा देते हैं, रजिस्टर करा देते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी और संस्थान अगर मांगती है कि कोई एम्प्लॉइज़ के बारे में, मतलब कि एम्प्लॉइज़ चाहिए हमको, और तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सुटेबल कैंडिडेट को भेज देता है। प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये बिल्कुल वैसा ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा है, लेकिन ये प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट था, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसी जो रहती है ये भी आजकल मतलब यानी पूरे जो हमारे पूरे देश भर के जो जितनी डिमांड रहती है उस हिसाब से जो भी कैंडिडेट की ज़रूरत रहती है उसको सप्लाई करवाती है। ये एजेंसी इनवाइट करती है, बुलाती है कि किस किस को जॉब की ज़रूरत है, वो बायोडाटा भेजें, ठीक है, और वो रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रखती है जॉब ढूंढने वालों का, और फिर जो उनके जो भी सुटेबल क्लाइंट का, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको ज़रूरत रहती है वो इनसे कंसल्ट करती है, तो इससे क्या करती है, वो इनसे कंसल्ट करती है, तो वो क्या करती है कि जिनको ज़रूरत है उनको मतलब क्या होता है कि वो प्लेसमेंट एजेंसी जो रहती है वो उनको प्रोवाइड कर देती है जिस टाइप का उनको एम्प्लॉइज़ चाहिए। तो इससे क्या होता है, दोनों से मिल जाता है इनको कमीशन, मतलब जिसको दिला रही उनको उनसे भी चार्ज कर लेती है और जिसको जो जॉब सीकर रहता है उससे भी मतलब ले लेती है, ठीक है। ये ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये वाला जो प्लेसमेंट एजेंसी है प्राइवेट संस्था द्वारा चला जाता है। जैसे ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में भाइयाँ वगैरह चाहिए, तो हम ये डरते हैं कि एकदम से हम किसी और को रख लें और वो घर में चोरी वोरी नहीं कर ले, तो हमें ऐसी एजेंसी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल रहे, क्योंकि वो प्रोवाइड कर रही है हमको एम्प्लॉय, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, ठीक है। हम उनको, क्योंकि उसका नाम रजिस्टर रहता है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका रिकॉर्ड वगैरह वो मेंटेन के रखती है। अगर कुछ भी गड़बड़ करता है, अगर कुछ भी पुलिस ऐसी सिचुएशन आती कि कुछ वो क्राइम करता है, तो हम सीधे एजेंसी के पास जाते हैं जहाँ रिकॉर्ड मेंटेन रहता है जिसने उसको भिजवाया था।
नेक्स्ट देखिए कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कभी कभी जो सीनियर मैनेजर जो रहता है ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो मल्टी MNCs के जो मैनेजर्स वगैरह ऊंची पोस्ट पे रहते हैं, वो कॉलेज वगैरह में आते हैं, सेमिनार अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देते हैं, क्या कहते हैं, सेमिनार वगैरह देते हैं, ठीक है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह। तो वो देखते हैं, जैसे वो जब जाते हैं तो वो मीट करते हैं कई जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स वगैरह से, और उनकी बातचीत से, उनके मतलब जो भी प्रोग्राम वगैरह दे रहे हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनसे इम्प्रेस होके वो उनको इनवाइट करते हैं अपनी कंपनी में कि वो आके यहाँ जॉब पोजीशन वैकेंट है, आप चाहें तो जॉब कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि फ्रेश कैंडिडेट उनको भी मिल जाते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, ठीक है, और इन लोगों को भी, जो स्टूडेंट्स वगैरह को भी, इनको भी जॉब मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया। कई बार क्या होता है, सीनियर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के विज़िट करने आते हैं प्रोफेशनल कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो वो देखते हैं, फ्रेश कैंडिडेट देखते हैं, पीपल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, ठीक है, और उनको मतलब यानी ऑफ़र करते हैं जॉब के लिए, और इनको भी काम मिल जाता है, और उनको भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले व्यक्ति, फ्रेश कैंडिडेट मिल जाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, ये इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, MBA वगैरह किए हुए स्टूडेंट, उनके लिए ज़्यादातर ये बहुत सुटेबल मेथड है, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन उनको फ्रेश कैंडिडेट तो मिलते हैं, और साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आसानी से इनको मोल्ड कर सकती है, चेंज कर सकती है, ढाल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, जैसे हमारे जैसे स्कूल ही है, समझ लो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है। तो मालूम क्या हुआ, यहाँ कोई कॉमर्स का टीचर आपका चला गया किसी कारणवश, अब कोई टीचर ही नहीं है, बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान, हमने एडवर्टाइजमेंट में निकाला स्कूल वालों ने, तो भी कोई नहीं कैंडिडेट आया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि टीचर तो चाहिए, नहीं तो कौन पढ़ाएगा उनको, और 12th का रिजल्ट भी ख़राब हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ऑलरेडी टीचर वहाँ काम कर रहे हैं उनसे बोला जाता है, जो अच्छे टीचर जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मतलब उनसे बोला जाता है कि कोई आपकी सहेली हो, या मतलब फ्रेंड्स वगैरह हो, या आपका कोई रिलेटिव हो अच्छा हो जो पढ़ाने में, तो आप मतलब ये बताएं, तो उनको हम मतलब ये सोचा जाता है कि मतलब वो बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली मतलब ये वो जो भी कैंडिडेट लेके आएगा वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैसा ही रहेगा जैसा कि ये काम करता है, ठीक है। और हम परिचित भी हम अगर जैसे कुछ भी गड़बड़ करता है तो हम डायरेक्ट उससे कह सकते हैं, ठीक है, उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ में बहुत सी फर्म जो रहती है इंकरेज करती है कि एम्प्लॉयज़ को कि वो नाम दे रिलेटिव्स या फ्रेंड या जिनको जानते हैं, ताकि जॉब पोजीशन को भर सकें। ऑर्गेनाइजेशन ये ज़्यादातर यूज़ करती है क्योंकि वो ट्रस्ट करती है, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ की गुडविल बहुत अच्छी है, वो अच्छा काम करता है, तो उस पर विश्वास करती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ताकि क्या हो, कभी भी एम्प्लॉयज़, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, जब भी अगर ये जो एम्प्लॉयज़ हमने रखा है अगर कुछ भी काम करता है, गड़बड़ करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो है जिसने नाम दिया था उसको हम पकड़ेंगे कि आप ऐसा व्यक्ति था तो क्यों लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। जॉबर एंड कॉन्ट्रैक्टर आर द पीपल हु कीप इन टच द लेबर इन विलेज। जॉबर जो काम करने वाले मजदूर वगैरह रहते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर जो मकान कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करते, जो उनके हाथ मतलब बहुत सारे टच में रहते हैं लेबर वर्क के, जैसे कोई मकान बन रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, पूरी की पूरी कॉलोनी बन रही है, तो लेबर की ज़रूरत रहती है। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करो और पूरी ढेर सारी उनकी पलटन आ जाती है लेबर की। और ये गाँव की लेबर से टच में रहती है, रूरल एरिया जो रहते हैं, ग्रामीण इलाके उनसे टच में रहती है, ठीक है। जब भी वैकेंसी और फैक्ट्री में या कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह रहती है, वहाँ पर लेबर की ज़रूरत रहती है, तो ये लेबर को प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ से गांव से सप्लाई कर देते हैं बिजनेसमैन को, ठीक है। और इसलिए ये जो जॉबर्स मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर वगैरह क्या करते हैं, उसके लिए कमीशन लेते हैं, दोनों से कमीशन लेते हैं, यहाँ से भी और वहाँ से भी। जिनको दिलवाए हैं इतने सारे मजदूर, उनसे भी कमीशन लेते हैं, और जिनको काम दिलाया उनको भी दे देते हैं, ठीक है।
इस दिस इज़ सुटेबल लेबरर्स एंड अनस्किल्ड। ये ज़्यादातर क्या रहता है, अलग ही समझ में आ रहा है कि ये गाँव के टच में है, रूरल एरिया के टच में। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये ज़्यादातर अनस्किल्ड और वर्कर जो रहते हैं उनके लिए सुटेबल रहती है। और लेबर जो रहता है कॉन्ट्रैक्टर के एकदम टच में रहता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यानी हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अगर अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत है तो आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। एक शॉर्ट नोटिस में, जैसे कल के 1 घंटे में चाहिए या कल चाहिए, तो वो तुरंत प्रोवाइड कर देता है। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न, अब टेलीविज़न पे भी एडवर्टाइजमेंट होता है। ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है कि जो चैनल्स वगैरह पे आजकल आप देखा वैकेंसी के बारे में छपा रहता है, ठीक है। द टेलीकास्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब अलॉन्ग विद द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू अप्लाई। मतलब ये जो टेलीविज़न वगैरह पे जो खास तौर से लोकल जो चैनल्स वगैरह में रहते हैं, वो उसमें मतलब क्या करते हैं, जो भी जॉब पोजीशन जहाँ भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहती है उनको ज़रूरत रहती है एम्प्लॉइज़ वगैरह की, तो वो क्या करते हैं कि जो भी एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत रहती है वो लोकल चैनल में एडवर्टाइज़ कर देते हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशन, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितनी सैलरी वो दे सकते हैं, वो सब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन उसमें एडवर्टाइजमेंट में दे देते हैं। और जो कैंडिडेट और डेट भी डाल देते हैं कि इस तारीख को अप्लाई करें आए हैं, मतलब यहाँ तो जो भी कैंडिडेट जिनको जॉब की ज़रूरत रहती वो आके उनसे कांटेक्ट करते हैं। वेब पब्लिशिंग, ये तो बहुत इजी, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है क्योंकि आजकल के सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इंटरनेट का। इसमें सिर्फ अपनी एक साइट बनानी होती है, डिज़ाइन करनी पड़ती है और उसमें इंफॉर्मेशन जॉब ये इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती है और डिज़ाइन करनी पड़ती है। और जो इन्फॉर्मेशन किससे जॉब्स ढूंढने वाले जो रहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है वो सब डाल के रखते हैं अपनी साइट पे। और कंपनी जिनको जॉब जो जगह खाली है वो अपनी वेबसाइट बनाती है ताकि कोई अप्लाई कर सके। तो ठीक है, इस टाइप की वेबसाइट जॉब सीकर और कंपनी द्वारा दोनों द्वारा डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। naukri.com, मॉन्स्टर, ठीक है, इस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। फैक्ट्री गेट, कभी कभी क्या होता है जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ जॉब सीकर जो रहते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत रहती है वो फैक्ट्री गेट पे जाते हैं, वो पूछताछ करते रहते हैं। जैसे बाहर प्यून वगैरह प्यून क्या है, नहीं, वो चौकीदार वगैरह जो रहता है उससे पूछते रहते हैं कि खाली जगह है क्या, तो वो पूछते रहते हैं। और अगर वो पता करते रहते हैं और उनसे पूछते हैं, अगर वो जब जगह खाली रहती है तो अंदर जाके बात करते हैं और फिर उनको जॉब मिल जाती है। ज़्यादातर क्या रहता है ये अनस्किल्ड लेबर के लिए, जॉब पोजीशन के लिए, स्वीपर, प्यून, मशीन ऑपरेटर वगैरह के लिए ज़रूरत रहती है। जैसे काम वाली बाई वगैरह रहती है ना, उनके लिए पूछते रहते हैं। और अगर खाली रहती है तो वो बुला लेते हैं, उनका भी काम हो जाता है और इनका भी काम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले तो मीनिंग लिख देंगे, मीनिंग आपको पता ही है। अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या, वैसे अपने मन से भी लिख सकते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रहता है जिसमें कैंडिडेट को चुना जाता है कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से बाहर से जो चुना जाता है कैंडिडेट, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रहता है। अभी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया ही था कि वो जैसे पीआरटी टीचर है उनको बोल दिया टीजीटी या पीजीटी पढ़ाने के लिए बोल दिया, ठीक है। वो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उस टाइम टीचर अवेलेबल था तो हमने उनको पीआरटी दी थी। और अब जॉब पोजीशन वैकेंट है और हमें टीचर नहीं मिल रहा है हायर क्लासेस का, छोटी क्लासेस का, तो मिल जाते हैं और वो अच्छा है, ठीक है। एक्सपीरियंस वो मतलब पढ़ा देगा, पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। उसके मतलब डिग्री है उसके पास, तो ये तुरंत बोल दिया कि आप कल से पीआरटी की जगह पीजीटी पढ़ाएंगे, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन इसमें एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा और कई प्रकार के टेस्ट होंगे, तो ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इकोनॉमिकल मतलब सस्ते सस्ता। ये इकोनॉमिकल क्यों है, सस्ते सस्ता क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पैसे लगे, बस उसको बुला के बोला ही ना कि आप जाके
कल से पीजीटी पढ़ाना, तो उसमें कोई पैसे खर्च ही नहीं हुए, और इसमें न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने पड़े, मैगजीन्स वगैरह में, फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया और कई प्रकार के टेस्ट हुए, तो उसमें पैसे, इसके कंपैरिजन में ये क्या है, महंगा है, कॉस्टली है। और ये क्वालिटी, इसमें लिमिटेड चॉइस है, इसमें दुनिया के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति आ सकता है और उसका अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज़ बूस्ट, इसमें मनोबल बढ़ेगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का, क्यों? क्योंकि इनमें से ही चुनेंगे तो और अच्छा काम करेंगे, तो ऊंची पोस्ट जो भी रहेगी वो इनके द्वारा ही भरी जाएगी, तो और अच्छा बेहतर काम करेंगे। इस मेथड में क्या होगा, मनोबल डाउन होगा, क्यों? क्योंकि हम कितना भी अच्छा काम कर रहे हो वो बाहर से ही बुलाएंगे। आगे समझ में? तो आप ये है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल में आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, ठीक है। उसका स्कोप भी लिख सकते हैं, इसका नैरो, इसका वाइड है, अपने मन से बना के बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन में लिख सकते हैं।